नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पर हर्ष के मर्डर में बड़ा खुलासा कर दिया है पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है और चाचा के बेटे नितेश ने हत्या की थी, ये बात सामने आई है। रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 करोड़ की फिरौती की मांग को लेकर हत्या हुई है। ओमकारेश्वर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। तो पैसों के लालच में अपनों ने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें आरोपी बच्चे के साथ नजर आया था। उसके बाद सघन जांच की पुलिस ने कामयाबी पुलिस को मिली है। ओमकारेश्वर से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं शव को भी बरामद कर दिया है पुलिस ने। और जब अंतिम यात्रा निकली हर्ष की शव यात्रा निकली, तब पूरा इलाका गमगीन हो गया था। इलाके में मातम पसरा हुआ था। जो परिजन है वो फांसी की मांग यहां पर कर रहे हैं। तो चाचा के बेटे नितेश ने ही हत्या की है अपने रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर। 4 करोड़ की फिरौती की मांग की। फिरौती नहीं मिलने पर मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का हम रुख कर लेते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, पैसों के लालच में रिश्तों का कत्ल हुआ है। पुलिस ने सघनता से जांच की, पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार आरोपी अब गिरफ्त में है। जी हाँ, बिल्कुल। पैसों के लालच में रिश्तों की और मानवता की हत्या जो है वो कहीं ना कहीं दोनों आरोपियों ने मिलकर की है। चूंकि पूरा मामला जो है वो राऊ और किशनगंज थाना क्षेत्र की सीमा पर लगे हुए पिकडंबर का है। यहाँ पर एक बेहद छोटा सा बच्चा मासूम का कल शाम के वक्त अपहरण हुआ था। और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस हरकत में आई। वैसे ही जो दोनों बदमाश थे, ये दोनों ही बदमाश कहीं ना कहीं रिश्ते में थे मासूम के, और उन्हें इस बात की भनक लगी कि पुलिस तक मामला पहुंच चुका है। तो इस वजह से डर के कारण उन्होंने मासूम को मौत के घाट उतार दिया और खरगोन की सीमा पर लगे एक होटल के पास में शव को बांधकर फेंक दिया। बहरहाल जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, पुलिस ने आनन फानन में दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की। दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया सुमित। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिरौती की मांग की गई थी। 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। और जिन लोगों पर हत्या का जुर्म है वो आपस में रिश्तेदार भी है। उन्हें पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड पता था, पारिवारिक पृष्ठभूमि पता थी। इस वजह से उन्होंने मासूम को चिन्हित किया और उसका अपहरण किया। लेकिन जब वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए, उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिलती नजर आई, साथ ही उन्हें पुलिस की भनक लगी, उन्होंने वैसे ही मासूम को मौत के घाट उतार दिया सुमित। ठीक है विकास, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां आदिवासी महिला के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 3 लोगों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर गैंगरेप किया है। आरोपी दुष्कर्म के बाद महिला को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। महिला ने पुलिस में शिकायत की। काम दिलाने के लिए और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। उसकी रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। ये घटनाक्रम कहाँ का बताया? ये घटनाक्रम जो है चंद्रमेल आगे शुरू होकर जो राशि तरफ बताया है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से सवाल पूछा, तो वहीं कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए इसका पलटवार किया। एमपी में चुनावी साल में सवालों की सियासत भी शुरू हो गई है।
कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवालों की बौछार कर दी है। इसी क्रम में सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से एक सवाल पूछा। सीएम ने आज कृषि यंत्र पर 50% अनुदान देने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाए। सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने कोई अनुदान दिया है तो बताइए। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए गए। 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.25 साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी। की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे। आपस में जरूर युद्ध शुरू होगा। वहीं सीएम के सवाल पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से पूछा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 0 टिल सीड ड्रिल और हैप्पी टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी देने का वादा किया था। अगर प्रदेश के किसी भी किसान को 90% सब्सिडी मिली है तो आप जनता को बता दें। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब की जंग अभी से ही शुरू है। वहीं उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कमलनाथ के बयान पर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी को लेकर उन्होंने सुझाव दिए हैं सीएम शिवराज को। शराबबंदी अभियान को लेकर कमलनाथ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तीखा हमला बोला है। उमा भारती ने कहा कि मैं सीएम शिवराज के साथ हूं। मैंने शराब नीति को लेकर अपने सुझाव सीएम को भेज दिए हैं। ऐसे में मैं कमलनाथ जी से भी कहूंगी कि आप भी अपनी राय उन्हीं को भेज दीजिए और मेरे और शिवराज जी के बीच में मत आइए। उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर ग्वालियर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया था, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि उमा भारती स्वतंत्र हैं, वे बीजेपी की हैं। उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की है। उमा भारती जी स्वतंत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हम ना तो उनसे इस विषय में चर्चा करिए, ना उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा करी। जब वे चर्चा करेंगी तब इसमें फैसला किया जाएगा। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि मैं बीजेपी सरकार या शिवराज जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं। मेरे लिए तो शराब मेरी दुश्मन है और गंगा जी तो मेरी इष्ट है। कमलनाथ ने कल ग्वालियर में कहा था कि मैं किसी चेहरे या पद की खोज में नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। कमलनाथ के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। सीएम शिवराज ने निशाना साधते हुए कहा कि कोई लिख रहा है, भावी कोई कह रहा है, तय ही नहीं है। कांग्रेस में घमासान हो रहा है। कांग्रेस ही तय करे उन्हें क्या करना है। जिन्हें सब कुछ मिल गया है वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है। लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। इधर अजय सिंह ने इस मसले पर कहा कि कमलनाथ हमारे नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव हो रहा है। कांग्रेस में फैसले अपने स्तर पर होते हैं, चुनाव के बाद ही तय होगा। कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उनके मार्गदर्शन पे चुनाव हो रहा है। आज किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी में फैसले अपने स्तर से होते हैं और जब चुनाव के बाद जो फैसला होगा वो होगा। लेकिन अभी से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि अब सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी कर दे तो उसके लिए मैं क्या करूं, और किसकी सोशल मीडिया है, किसने करा, ये क्या पता। वहीं राजधानी भोपाल में अंधेरे में शादी की तैयारी हो रही है। बिल जमा होने के बावजूद भी बिजली नहीं मिल रही है। अंधेरे में शादी की तैयारी करने में परिवार
जुटा हुआ है। प्रशासन ने बिजली बिल जमा न होने के चलते इलाके से ट्रांसफार्मर ही हटा दिया, लेकिन जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा कर दिया है उनके यहां भी बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। मोमिनपुरा में ट्रांसफार्मर जब बिजली विभाग के लोग ले गए हैं तो एक घर ऐसा है जिनके घर में कल शादी होना है और शादी वाला ये घर है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंधेरे में दुल्हन बैठी हैं और इनकी कल विदाई भी होनी है। ये मेहंदी टॉर्च की रोशनी में लगा रही है। परिवार उनका जो है देखिए किस तरह से खातिरदारी कर रहे हैं, मगर पूरा घर शादी का माहौल है, अंधेरे में डूबा हुआ है। मेहंदी लगाई जा रही है टॉर्च की रोशनी में। सामान बहुत सारी तैयारियां करना है, दहेज वहेज का सामान है ये शादी के। हम आपको भाईजान कार्ड दिखाइएगा जरा। ये देखिए ये शादी के कार्ड्स हैं, पूरी तैयारियां हैं। इन्होंने बिल जमा करा है, आपके बिल जमा करा है? ये देखिए पूरा दहेज का सामान आपको इस कमरे में नजर आ रहा होगा। ये पूरा दहेज का सामान है और इनकी जो है हुरैन कुरैशी, इनकी शादी होनी है। नोमान कुरैशी, इनके घर में 2 शादियां हैं। ये इनके कार्ड हैं शादी के। और आपका बिल भी है भैया? आपने जमा कर दिया है जी। ये क्या नाम है आपका? आसिफ कुरैशी। शादी का घर है? जी जी जी। अंधेरे में डूबा है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सुबह से बहुत परेशानी हो रही है और कल हमारे छोटे वाले भैया की शादी है तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो वहीं लोगों को हो रही परेशानी पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। बीजेपी की सरकार में हर वर्ग की सुनवाई हो रही है। वो ऐसा कहते हैं, ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, हम लगातार बदल रहे हैं। मेरे संज्ञान में भोपाल का मामला आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से हर वर्ग, हर समुदाय की सुनवाई इस सरकार में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और हम लगातार ट्रांसफार्मर फूंकते हैं, उनको बदलते हैं। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम ठीक करेंगे। आप मेरे संज्ञान में ये बात लाए हैं, मैं आज ही वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि क्या समस्या है उसका निदान करें। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां धर्मांतरण की खबर के बाद विवाद के हालात बन गए। रातीबड़ के आदिवासी केक दिया गांव में विवाद हुआ है। ईसाई धर्म के लोगों पर धर्मांतरण का आरोप है। आदिवासियों का धर्मांतरण करने का आरोप लगा है ईसाई धर्म के लोगों पर। गांव के सरपंच और हिंदू टाइगर फोर्स के लोग थाने पहुंचे हैं। रातीबड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मुरैना में कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब नकल सेक्शन के क्लर्क ने किसान की जमकर पिटाई कर दी। आप देख सकते हैं किसान खेती से जुड़े दस्तावेजों की नकल लेने के लिए कई महीनों से दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। नाराज किसान नकल सेक्शन के क्लर्क देवेंद्र यादव से नकल देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसान का आरोप है कि क्लर्क ने किसान को नकल देने के बजाय उसको पीट दिया। अब बात इंदौर की, जहां बीच सड़क पर मनचले की जमकर पिटाई हुई। छेड़खानी के बाद युवती ने मनचले को जमकर पीट दिया। बताया जाता है कि मनचले ने 3 किलोमीटर से युवती का पीछा किया था और पता पूछने के बाद युवती से छेड़खानी की। फिर क्या था, युवती ने मनचले को सरेआम जमकर पीट दिया। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त पंजीयक सहकारिता विभाग में पदस्थ एक रीडर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कर्मचारी ने सहकारिता विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी को समिति प्रबंधक का पद दिलाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने रीडर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रदेश में 2 सड़क हादसों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पहली घटना बैतूल की है, जहां मोहदा थाना इलाके में ग्रामीणों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 20 को गंभीर चोटें आई हैं। ये सभी डोडाजाम गांव से भैंसदेही ब्लॉक के गुप्तवाला महादेव मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। वहीं दूसरी घटना सतना की है, जहां तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मारी, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं।
खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी की प्राकृतिक सत्रधारा ट्रैक पर कैनो सलालम प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें कई प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन सत्र में मध्य प्रदेश ने महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मानसी बाथम ने गोल्ड हासिल कर प्रदेश को पहली सफलता दिलाई। वहीं पुरुष वर्ग में भी प्रद्युमन सिंह को गोल्ड मिला है। इस दौरान कई खिलाड़ी नर्मदा नदी के तेज धारा के बीच वोट सहित पलट भी गए, जिन्हें एनडीआरएफ के रेस्क्यू दल ने रेस्क्यू किया। शहडोल से खबर है, जहां मासूमों को सलाखों से दागने का मामला है। मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने कलेक्टर पुलिस अधीक्षक शहडोल से मामले की जांच कराकर 3 सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है। सतना में सड़क पर शिकारी का आराम फरमाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सड़क पर आराम करते बाघ को कैमरे में कैद किया गया। सड़क पर मस्तमौला अंदाज में आराम फरमा रहे टाइगर को देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र की है, जहां सड़क पर आराम करते बाघ को कैमरे में कैद किया गया। हरकुंडी आश्रम से कुछ किलोमीटर दूर बाघ का ये वीडियो किसी राहगीर ने बनाया है, जो रास्ते से गुजर रहा था। काफी देर तक बाघ वहीं बैठा रहा, फिर उठकर जंगल की तरफ चला गया। बताया जाता है कि क्षेत्र में करीब 22 बाघ विचरण कर रहे हैं। ये बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से आते हैं, जो इलाके में विचरण करते हैं। जितनी रोमांचक ये तस्वीरें होती हैं, हमें उतना ही सावधान रहने की भी जरूरत होती है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। भोपाल में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। जहांगीराबाद